बिजली आउटसोर्स पुनः हुआ धोखे का शिकार। एक बड़े आश्वासन और बड़े आदेश के बाद भी पुनः अनशन करने को हो गए मजबूर। यह कोई इतिहास की पहली तस्वीर नहीं है, कई बार हुए, लेकिन बिजली विभाग की एक पहली तस्वीर है जो शायद है कि यह तीसरी बार एक ही मुद्दे को लेकर के आश्वासन मिलने के बाद, लिखित आश्वासन वो भी आला कमान जिम्मेदारों के द्वारा मिलने के बाद में पुनः स्तर पर बैठा गया है, वो भी आयुक्त कार्यालय के सामने रीवा में। हाल ही में आपने बिंदु प्रदेश टीवी में देखा होगा जिस तरीके से मीटर रीडर को साजिशपूर्ण तरीके से यानी अन्यायपूर्ण तरीके से ब्लैक लिस्टेड किया गया था पूरे जबलपुर के क्षेत्र के साथ ही में रीवा में भी कई मीटर रीडर उसमें शामिल थे, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा, जो सालों जिम्मेदारों के दरवाजे खटखटाते रहे, चाहे कलेक्टर से लेकर के और बिजली विभाग के महाप्रबंधक तक, लेकिन केवल आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। उससे खामियाजा यह हुआ कि यह मीटर रीडर जिनको ब्लैकलिस्टेड किया गया था, जिनको फर्जी रीडिंग के आधार पर नई भर्ती करने के लिए, नई भर्ती से पैसे कमाने के लिए यानी जेब भरने के लिए साजिशपूर्ण तरीके से पुराने मीटर रीडर को निकाला गया था, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं। लेकिन वो मीटर रीडर अनशन स्तर पर बैठते हैं मुख्य अभियंता कार्यालय रीवा के सामने, लेकिन आश्वासन मिलता है लगभग चौथे दिन और परिस्थितियां हो जाती है 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन में कुछ नहीं होता तो लगभग महीनों का समय दे करके ये मीटर रीडर आयुक्त कार्यालय के सामने रीवा में बैठ जाते हैं। पुनः आश्वासन मिलता है कि पुनः जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर ही सारी प्रक्रिया यानी इन कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन बैठ गए। लेकिन क्या पूरा दृश्य है वो कल रात की तस्वीरें वो आपको स्क्रीन पर सीधे दिखाते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अंदर। शायद है कि प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा सी गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन क्या कुछ सुन लीजिए पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ही। आप सभी अनशन में बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो विद्युत विभाग में मीटर रीडिंग का काम करते थे। गलत आरोप लगाया गया और श्रम कानून के नियम का पालन नहीं किया गया, हम लोगों को गलत आरोप लगा के बाहर कर दिया गया। पिछले साल 2024 माह जून में हम लोगों को बाहर किया गया। उसके बाद आज 12 माह से लगातार हमने कई जगह आवेदन दिया, जबलपुर मुख्य महाप्रबंधक जी को दिया, कलेक्टर महोदया जी के यहाँ जन सुनवाई में भी दिया, संभागीय आयुक्त कार्यालय में दिया, अपने विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास भी हमने कई बार आवेदन दिया, यहाँ तक कि जैसे मुख्य अभियंता जी आई.के. त्रिपाठी जी के पास हमने आवेदन दिया और अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कई बार आवेदन दिए। आवेदन हमने इसलिए दिया कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं, आप सही तरीके से उसकी जाँच करवा लीजिए। जांच करवाने के बाद अगर ये पाया जाता है कि मीटर लगे हुए हैं और तो हम मान लेंगे कि हाँ दोषी हैं, और अगर मीटर नहीं लगे हैं तो जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है वो निराधार है और हमें पुनः बहाल करके उसी कार्य पे रखा जाए। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता क्या कहते हैं? मुख्य अभियंता जी से कई बार हमारी चर्चा हुई, मुलाकात की हुई, बात हुई, और जैसा कि आपके चैनल के भी माध्यम से पता होगा, हम लोग 10 फरवरी को हम लोग मुख्य अभियंता कार्यालय में बैठे हुए थे अनशन में, जिसमें से मुख्य अभियंता कार्यालय के ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठन करके हमें 14 तारीख को आमरण अनशन हमारा ख़त्म करवाया गया था। उसमें ये बोला गया था कि आप लोग अनशन ख़त्म करिए, हम 15 दिवस के अंदर उचित जांच करवा के आपकी बहाली करते हैं। लेकिन जांच, कोई भी जांच नहीं हुई है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनने के बाद भी आज दिनांक तक उस जांच की रिपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं आई है। आप कब तक बैठेंगे? और देखिए, एक और बात हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल फिर हम लोग 17 जून को फिर से अनशन में बैठे हैं, और अनशन में बैठने के पहले हमारी सी साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई। उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों की बहाली कर दें, हम चाहते हैं कि आप लोगों की बहाली कर दें। हमने अधीक्षण अभियंता जी को लेटर लिखा है, जिसमें से ये 5-6 लेटर हैं, जिसमें से उन्होंने ये लेटर जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस लेटर में जांच प्रतिवेदन उनसे मांगा गया है कि आप लोगों के पक्ष में जांच प्रतिवेदन भेज दें, तो आप लोग को उसी जगह पे जहाँ पे आउटसोर्स में आप काम करते थे उसी जगह पे आपको हम वापस रख दें।
लेकिन इतने सारे लेटर आने के बाद अधीक्षण अभियंता जी ने अभी जांच प्रतिवेदन सही तरीके से नहीं दिया है। तो हमारी उनसे मांग है कि अभी बीच में पता चला कि बहुत सारी जगह खाली हुई हैं, जिसमें से हम 26 आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। उनसे हमारी यही मांग है कि उस पोस्ट में हम सभी 26 आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी के अंडर में काम दिया जाए, चाहे सेमी स्किल में रखा जाए चाहे स्किल में रखा जाए। आप कब तक बैठेंगे? हम अनशन में तब तक बैठेंगे जब तक हमारी पूरी मांग नहीं हो जाती है, क्योंकि लगातार हमसे झूठा वादा किया गया और झूठे वादे झूठा आश्वासन दे के हमारा अनशन 2 बार ख़त्म करवाया गया। उसके बाद भी किसी तरीके से सही जांच नहीं हुई, सही आपने सुना रिपोर्ट नहीं, किस तरीके की प्रस्तुत की तस्वीरें गई, दर्द बयां कर रही है। शोषित वर्ग आउटसोर्सिंग लगभग 90% कार्य आउटसोर्सिंग से हो रहा है। लेकिन सोफर से खबर हो रहा है कि शायद दिल्ली प्रदेश टीवी में कई बार आवाज उठाया गया है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष कभी भी नहीं निकल सका है। यह है मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था का हकीकत। किस तरीके से जिम्मेदार जो होते हैं उनके हौसले बुलंद हैं। वो भी यह क्षेत्र, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र है और उनका गृह क्षेत्र भी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी में साफ तौर पर लिखा है कि आमरण अनशन में बैठे दिनांक 17/6/2025 श्रम कानून का पालन न कर गलत तरीके से ब्लैक लिस्ट कर बाहर किए गए समस्त आउटसोर्स कर्मी की बहाली। जरा सोचिए, श्रम कानूनों का भी यहां पर कोई भी पालना नहीं हो रहा है। कितने रसूखदार हो गए यहां के अधिकारी। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य के कार्यालय का पत्र क्रमांक 402 दिनांक 5/6/2024 को ब्लैक लिस्ट के लिए पत्र जारी किया गया था। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम किस तरीके से कितने बार पत्र जारी किया गया, लेकिन अलग अलग डिवीजनों से, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई। अरे बहाली तो छोड़िए साहब, मजे की तो बात यह है कि यह तो वादा करके भी वादा को भूल गए। यानी इनके कलमों में लिखे हुए पत्रों का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। जरा सोचिए इनकी किस तरीके से मनमानी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मीटर रीडर के जो साथी कह रहे हैं कि लगभग 2 दिन बीत गए साहब, कोई मेडिकल की टीम तक नहीं आई। जरा सोच, जिंदा जी यानी जीते जी, पेट में तो इन्होंने लात मारी ही थी, अब जान से भी शायद इनको हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अरे शर्म करो साहब, मध्य प्रदेश सरकार की ये स्थितियां हैं जहां पर कोई भी डर न शासन स्तर पर न प्रशासन स्तर पर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लगता है कि शायद है कि कुशासन की सरकारें चल रही है, मनमानी की सरकारें चल रही है। एक तरफा मनमानी की हद पार होती जा रही है। जब मन हुआ किसी को निकाल दिया गया, जब मन हुआ किसी को रख लिया गया। वो भी साहब पैसे का खेल, यानी पैसे में कितनी दमदारी है कि किसी को भी कहीं से भी कहीं पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में यही तक। अगले अंक में बड़ा खुलासा करूंगा मीटर रीडरों से सीधा साक्षात्कार करके लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।